हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन लेक्चर नंबर 4। आपका स्वागत है। आज हम जो देखेंगे वो लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, हिस्ट्री क्लास पार्ट फर्स्ट का। लास्ट लेक्चर होगा पार्ट फर्स्ट का। तो इसमें हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे, जैसा कि पिछले प्रीवियस वीडियो में अपने देखा था बुक्स प्लस नोट्स को थोड़ा डिटेल से देखा था। आज भी उसी तरीके से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वीडियो आपको करवाए जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे हम, जिस प्रकार से ज्योग्राफी के लेके आए थे उसी प्रकार से हिस्ट्री की भी लेके आएंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपने पेपर देखा होगा और वीडियोस देखे होंगे, आपको पता चल गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की। एक भी क्वेश्चन हमने बाहर नहीं जाने दिया है। इसी प्रकार से हिस्ट्री के भी लिए भी पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे और हम बताएंगे किस प्रकार से किन चीजों पर ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है क्लैरिटी फॉर एनसीईआरटी बाय नवीन, इस पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी, नोट्स, पीडीएफ, कुछ भी चाहिए आपको। ठीक है। आइए उसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हम बुक्स का चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है। इससे पहले अपन ने थर्ड चैप्टर देख लिया है। ठीक है। आज इसमें जो मेन मेन बातें हैं बुक्स की वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है। अ, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका थी। भाई सीधी बात है, मैं क्वेश्चन उठाकर सवाल करूंगा आपसे। कैसे पूछ रहा है कि सांची के स्तूप को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भोपाल की जो बेगम थी, जो शासक थे, उन्होंने क्या भूमिका निभाई है। तो पहली भूमिका निभाई है कि फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरणदारों को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां के बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी थी। और हुआ क्या, उन्होंने रियल स्तूप की जगह उन्होंने नकली स्तूप दे दिया और अपने रियल स्तूप को बचा लिया। देखो, दूसरा क्या किया, शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए भी क्या दिया था, ग्रांट ग्रांट अनुदान दिया उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सुल्तान जहां बेगम ने जहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था। ठीक है। आगे देखेंगे, जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी और उनके जॉन मार्शल की पुस्तकों के लिए भी सुल्तान बेगम ने क्या दिया था, ग्रांट अनुदान दिया था। चलो इसको थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में देखते हैं, इजी लैंग्वेज में। आइए, सांची का स्तूप। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण केंद्र था ही। क्लियर हो गया। भोपाल में, मध्य प्रदेश की भोपाल में, भोपाल जिले के उत्तरी पूर्वी और कनखेड़ा गांव में स्थित था। कौन से गांव में, कनखेड़ा गांव में। कहाँ स्थित था, भोपाल जिले में। और कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक बेसिक। दूसरा, कनिंगम, एलेक्जेंडर कनिंगम, सांची स्तूप के अवशेषों को निरीक्षण किया था उन्होंने। ये याद रखना, किसने सांची के स्तूप का निरीक्षण किया था, अलेक्जेंडर कनिंगम। दूसरा याद रखना है, ताज उल इकबाल शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। आपसे पूछ सकता है ताज उल इकबाल क्या है, तो शाहजहां बेगम की आत्मकथा। नेक्स्ट, सांची के स्तूप, ये देखते हैं। इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए थे, इजी लैंग्वेज में देख लेते हैं उन्हीं चीजों को। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को सांची के पूर्वी तोरणदार की मांग थी। ठीक है। वो मांग कर रहे थे, भाई हमें ये चाहिए। तो भोपाल भोपाल की बेगमों ने प्लास्टिक का तोरणदार देकर और उनको क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया, अर्थात नकली देकर उन्हें क्या कर दिया, संतुष्ट, और उनको बता दिया कि ये भी असली है वगैरह। ठीक है। उन्होंने शाहजहां बेगमों और सुल्तानों ने भी बहुत सारे अनुदान दिए, निर्माण और रख रखाव के लिए बहुत सारे अनुदान दिए। ठीक है। भोपाल के शासकों, बेगम, उत्तराधिकारियों ने क्या दिया, ग्रांट दिया, धन का अनुदान दिया। नेक्स्ट, सुल्तानों ने अतिथिशाला यानी कि गेस्ट हाउस, ठीक है, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के लिए भी, म्यूजियम बनाने के लिए भी क्या दिया, उन्होंने ग्रांट दिया, और प्राचीन चीजों को वहां पर रखा जा सके इसलिए। ठीक है। और जॉन मार्शल ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ को लिखने के लिए भी सुल्तान बेगम ने क्या दिया था, अनुदान दिया था, ग्रांट दिया था, पैसा दिया था कुछ। तो 4 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। क्लियर हो गया। ठीक है। ये थोड़ा एक पीवाई को ध्यान रखना। शाहजहां का बड़ा पुत्र कौन था, दारा सिकोहा। कौन थे, दारा सिकोहा। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। विश्व के प्रमुख 4 चिंतक कौन थे। तो भारत से महावीर बुद्ध, यूनान से सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। क्लियर हो गया। इनमें से आपको 4 याद रखने हैं। ठीक है। ईरान से थे, चीन से थे। इनमें से कोई भी 4 याद रख लीजिए आप। ठीक है, पूछा हुआ है इसलिए। नेक्स्ट, उस टाइम में यज्ञों की परंपरा कैसी थी, यज्ञ कैसे किए जाते थे, इनका संकलन कहाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले यज्ञों का संकलन दिया गया था, यज्ञों के बारे में बताया गया है। ठीक है। 1500 से 1000 ईसवा पूर्वी के मध्य। ठीक है। ऋग्वेद में सोम सोम, अग्नि,
इंद्र आदि देवता को भी संग्रहण उनके बारे में भी क्या गया बताया गया है। शुरुआती सालों में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, ग्रुप में किए जाते थे, सब साथ बैठकर, और घरों के स्वामियों के द्वारा, बड़े जो लोग थे उनके द्वारा किए जाते थे ये यज्ञ। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल के राजसूय और अश्वमेध, ये जटिल यज्ञ था, बहुत बड़ा यज्ञ था, इसलिए इनको ये सरदारों और राजाओं के द्वारा किया गया यज्ञ था। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। एक परंपरा थी त्रिपिटक, बौद्ध की तीन टोकरियों को नाम से जाना जाता है इनको। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। रूल्स एजुकेशन फिलोसफी के नाम से जानते हैं इनको। जैसे कि विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है, बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम, भाई इसमें जो भी लोग रहेंगे ना उनके नियमों को पालन करना पड़ेगा, उससे संबंधित नियम लिखे हैं किसमें, विनय विनय पिटक। क्लियर हो गया? रूल्स लिखे हुए हैं। सुत्त पिटक बुद्ध से संबंधित शिक्षा है, ठीक है, बुद्ध से संबंधित शिक्षा किसमें लिखी हुई है, सुत्त पिटक में, ठीक है। अभिधम पिटक दर्शन यानी कि बुद्ध से जुड़े हुए दर्शन की विषय क्या है, इस किसमें लिखे हुए हैं, अभिधम पिटक में। क्लियर हो गया? ऐसे याद रखना है, विनय पिटक रूल्स लिखे हुए हैं, सुत्त पिटक एजुकेशन, अभिधम पिटक फिलोसफी, ऐसी चीजें याद रखना है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। दो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है नियतवादी, एक होता है भौतिकवादी। पहले नियतवादी को समझते हैं। नियतवादी क्या बोलते हैं, भाई साहब सब कुछ है ना पहले से ही डिसाइड है, पहले से ही डिसाइड है, ये बोलते हैं कौन, नियतवादी। और ये आजीविका परंपरा के लोग रहते हैं, ठीक है। किस परंपरा फॉलो करते हैं ये, आजीविका। क्या बोलते हैं, मनुष्य के सुख और दुख पहले से ही क्या है, डिसाइड है, निर्धारित है। और दूसरी बात, जन्म लेने के बाद उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है, वो कहते हैं ना पहले से लिखवा के लाए हैं, तो वो नियतवादी सोच वाले हैं, ठीक है। ना ही उन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो तीन बातें याद रखना है। नियतवादी क्या है, वो उनके अनुसार मनुष्य का सुख दुख पहले से निर्धारित है, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है, और ना ही घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। भौतिकवादी क्या बोलते हैं, ये लोकायत परंपरा के लोग थे, जबकि वो आजीविका परंपरा के लोग थे। ये क्या बोलते हैं, दान देना, यज्ञ करवाना, चढ़ावा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ये सब फालतू की बातें हैं। क्लियर हो गया? मनुष्य मृत्यु के बाद सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के, जिससे कि वह मनुष्य का निर्माण जिन तत्वों से हो रखा है, मृत्यु के बाद वो सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये सभी जो कार्य करते हैं ना, दान देना, यज्ञ करवाना, ये सभी कार्य क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य बोला है उन्होंने। किन लोगों ने बोला है, लोकायत लोगों ने, यानी कि भौतिकवादी लोगों ने। क्लियर हो गया? चलो, जैन धर्म। जैन धर्म में महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कौन थे, जो स्त्री पुरुष को नया पार करवाते थे मोक्ष प्राप्ति करवाने में, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ पीवाई की 17, 25 और 23 और 24 में लगातार पूछ रहा है। बौद्ध जैन धर्म की शिक्षा ही पूछा था उन्होंने। क्या है, एक एक को ढंग से समझते हैं क्या है। जैन धर्म बोलते हैं कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, प्राणवान के सब में जीवन पाया जाता है। कोई भी वस्तु है उसमें क्या पाया जाता है, जीवन, प्राण प्राण पाया जाता है उसमें। जैसे पत्थर, चट्टान, जल आदि में क्या पाया जाता है, जीवन, ठीक है। जीवों के प्रति अहिंसा का भी पालन करते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि मार काट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अहिंसा का सिद्धांत का क्या करते हैं, पालन। जैसे मनुष्य, जानवरों, कीड़ों मकोड़ों, पेड़ पौधों आदि को नहीं मारना चाहिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट। जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर है ना किस पर आधारित है, तुम्हारे कर्मों के ऊपर। तुम्हारा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे कर्म डिसाइड करेंगे। ये बात कौन बोलते हैं, जैन धर्म। क्लियर हो गया? जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर किसके ऊपर आधारित है, कर्म के ऊपर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट। वो क्या बोलते हैं, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी आपको, घोर तपस्या और त्याग के द्वारा। किसके द्वारा, घोर तपस्या और त्याग के द्वारा। दोबारा देख लो, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, पत्थर, चट्टान, जल आदि में जीवन पाया जाता है। जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म पर आधारित होता है, ठीक है। त्याग और तपस्या, मुक्ति किससे, मुक्ति की प्राप्ति त्याग और तपस्या से ही होगी, ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। पहला, चोरी नहीं करना। पहला कौन सा है, चोरी नहीं करना। दूसरा, हत्या नहीं करना, सीधी बात है, हिंसा नहीं फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट है, झूठ नहीं बोलना। उसके बाद में ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना। उसके बाद में धन इकट्ठा नहीं करना। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचार्य होना, धन इकट्ठा नहीं करना। ये 5 महाव्रत है जैन धर्म के। उसके बाद में देखते हैं, जैन देख लिया तो बौद्ध धर्म की शिक्षा भी देख लेते हैं। 2017, 23 और 24 में लगातार सवाल पूछा है इससे। देखते हैं क्या है। विश्व अनित्य है, जो निरंतर बदल रहा है, ठीक है। समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, ना कि ईश्वर ने।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं? समाज का निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने, ना कि ईश्वर ने। ठीक है, वो बोलते हैं कि संसार आत्मविहीन है, आत्मरहीन नहीं, आत्मविहीन है। घोर तपस्या के बाद ही दुखों से क्या मिल सकती है? मुक्ति। क्या बोल रहे हैं? घोर तपस्या के बाद ही दुखों से क्या मिल सकती है? मुक्ति। दुख मनुष्य के अंदर का एक तत्व है, उसके अंतर्निहित एक क्या है? तत्व है। ठीक है, दुखों से मुक्ति पाना है तो आपको मध्यम मार्ग का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा, बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये याद रखना, जैन धर्म अहिंसावादी था, अहिंसा सिद्धांत पर फॉलो करता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, थेरी गाथा। थेरी गाथा एक शब्द है, उसको ध्यान रखेंगे, बौद्ध ग्रंथ के सुक्त पिटक का हिस्सा है। अब सुक्त पिटक किसका हिस्सा है? आपको याद आना चाहिए, एजुकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंतर्गत भिक्षुनियों द्वारा रचित ग्रंथों का क्या किया? छंदों का क्या किया है? संकलन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, थेरी कौन थे? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण व मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। क्लियर हो गया? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। भिक्षुनियों और भिक्षु हेतु क्या नियम बना रखे थे? रूल्स क्या बना रखे थे? उन्होंने बना रखा था, जो भी कंबल आपको दिए जाएंगे उन्हें यूज करने की कम से कम आप 6 महीने तक यूज करोगे। नेक्स्ट, जिनके भी घर, लोगों के घर पे आप जाओगे तो और वहां से आप मांग कर खाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 कटोरे ही मांग कर भोजन खा सकते हो, उसे स्वीकार कर सकते हो। ये नियम बना रखे थे उन्होंने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के तेजी से फैल जाने के क्या कारण थे? क्या कारण थे? पहला, लोगों का समकालीन धार्मिक प्रथाओं के प्रति असंतुष्ट, लोगों को कर्म कांडों से दूर भाग रहे थे लोग अंधविश्वास, बहुदेववाद आदि से दूर भाग रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कर दिया? बौद्ध धर्म के प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त की। ठीक है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो पहला रीजन क्या है? लोगों का समकालीन धार्मिक प्रथाओं के प्रति असंतुष्ट होना। दूसरा, जन्म पर आधारित आचरण के बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व देते थे लोग। क्लियर? कौन देता था? और बौद्ध धर्म इनको इंपॉर्टेंस देता था, जन्म पर आधारित होने के बजाय कर्म पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, छोटे और कमजोर वर्गों के प्रति, ठीक है, दया और करुणा का भाव भी व्यक्त करते थे ये लोग। ठीक है, ये कोई भेदभाव नहीं करते थे, इनके मठ में सभी का स्वागत था। इस वजह से, ठीक है, लोग इनकी तरफ और क्या हुए? आकर्षित। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानताएं थी? बौद्ध और जैन धर्म में समानताएं देखो, दोनों कर्मवाद और पुनर्जन्म पर क्या करते थे? विश्वास। दोनों क्या बोलते थे कि कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, कर्म के ऊपर ही तुम्हारा जीवन आधारित है। जन्म और पुनर्जन्म किसके ऊपर आधारित है? कर्म के ऊपर। ठीक है, दूसरा, दोनों अनिश्वरवादी थे, अनिश्वरवादी थे दोनों। अहिंसा पर बल देते थे, दोनों अहिंसा पर बल देते थे, ध्यान रखेंगे। दूसरा, मोक्ष निर्वाण यानी कि किसके ऊपर बल देते थे? मोक्ष मुक्ति पर बल देते थे। वो यज्ञों, कर्मकांडों और बहुदेववाद का भी क्या करते थे? विरोध। यज्ञों, कर्मकांडों, बहुदेववाद का क्या करते थे? विरोध। ये तो थी समानताएं। अब देखते हैं असमानता, विभिन्नता क्या थी। बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैन धर्म आत्मवादी थे। ठीक है, ये अहिंसावादी थे। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता था, जबकि बौद्ध धर्म क्या बोलते थे? मध्यम मार्गी थे। जन्म से ही निर्वाण यानी कि मोक्ष की क्या होती थी? प्राप्ति। क्लियर हो गया? इसके बाद में हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म का हीनयान, हीनयान किसे बोला गया है? जो प्राचीन रूढ़िवादी थे। कौन? प्राचीन और रूढ़िवादी लोग थे, उनको क्या बोला गया है? हीनयान। इस परंपरा को फॉलो करने वाले लोगों को हीनयान बोला गया, जबकि नए मत रखने वाले लोगों को क्या बोला गया? महायान। ठीक है, बुद्ध की संकल्पना, बुद्ध की कल्पना उन्होंने महायान ने किसके रूप में करी थी? मुक्तिदाता के रूप में करी थी। ठीक है, हीनयान को थेरीवादी भी बोला जाता था, बुद्ध की स्तुति के रूप में की जाती थी कल्पना, और हीनयान ज्ञान को महत्व देते थे ज्यादा, क्योंकि और ये रूढ़िवादी परंपरावादी थे। ठीक है, जबकि बुद्ध के साथ साथ महायान ने बोधिसत्व की अवधारणा को भी क्या किया था? बढ़ावा दिया था। यहां तक हो गई। ये हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए मेन मेन बातें। ठीक है, अब थोड़ा सा कि बुक्स में क्या क्या है जुड़ी हुई चीजें वो देख लेते हैं। ठीक है, आइए, यज्ञ की परंपरा अपन ने पढ़ी थी, उसको दोबारा देख लेते हैं। यज्ञ की परंपरा, पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रहण किया गया है।
ठीक है। बाद में 1000 से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय, अश्वमेध आदि जटिल यज्ञ थे जो सरदार और राजाओं के द्वारा किया करते थे। ऑलरेडी अपन ने देख लिया है। ठीक है, ये देख लेते हैं। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक पर टिप्पणी करें। त्रिपिटक तीन टोकरियां भी कहा जाता था। विनय पिटक जो संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए क्या थे? नियम थे। ठीक है। और सुत पिटक क्या थी? शिक्षाएं थी, बौद्ध शिक्षाएं थी। ठीक है। और आदि अभिधम पिटक क्या थे? दर्शन से जुड़े हुए विषय। तीनों याद हो गए होंगे। ठीक है। पहला है हमारा विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। आई होप की चीजें समझ में आई होगी आपको। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये देख लेते हैं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। लौकिक लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश क्या है? देखो, छठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी कि संपूर्ण विश्व क्या है? प्राणवान। ऑलरेडी अपन ने देख लिया ही। ठीक है। वो मानते थे कि पत्थर, चट्टान, जल आदि में सब में जीवन होता है। जीव के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। देखो, वो क्या थे? अहिंसावादी थे। क्या थे? अहिंसावादी। ठीक है। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया था। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके ऊपर आधारित है? कर्म कर्म के ऊपर आधारित है। कर्म के चक्कर से मुक्ति प्राप्ति के लिए त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। मुक्ति के लिए विवारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया था। विवारों में, गुफाओं में निवास करना। ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रत है। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचार्य और धन संग्रहण ना करना। अंडरस्टैंड? ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अ, बुद्ध बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा है। तो बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर ही पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या क्या है देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, जो लगातार क्या हुआ? बदल रहा है। ठीक है। और यह आत्मा है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बदलती रहती है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन में ही क्या है? अंतर्निहित है। घोर तपस्या और विषाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। ठीक है। मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है मध्य मार्ग के द्वारा। ध्यान रखना। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना क्या है? अप्रासंगिक, स्पष्ट नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है। बौद्ध धर्म ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप या सम्यक कर्म की कल्पना की है। निर्वाण का मतलब है अहम या इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे घर त्याग करने वाले दुखों के चक्कर का अंत हो सकता है। बौद्ध धर्म परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश क्या था? क्या बोल गए? तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो। अच्छा, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो, अगर देखा जाए ना तो ये लाइन मोटिवेशन के रूप में भी काम कर सकती है कि तुम खुद अपने लिए ताकत बनो, दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहो। इसका अर्थ कई जगह निकाल सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट कुछ लाइनें और हैं, देखते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बुद्ध की उपमाता महाप्रजामति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं कि पहली कौन महिला थी? कई स्त्रियां जो संघ में आई वो धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, आगे चलकर भी थेरी बनी, जिसका मतलब था कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। ये ऑलरेडी अपने डिस्कस कर लिया है। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, जिसमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी आते थे। एक बार संघ में आने जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता था। और संघ की संचालन पद्धति ग्रहणों संघों की परंपरा पर क्या थी? आधारित। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है उन्होंने समझाने के लिए। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपन ने। ठीक है। इसके अलावा कुछ रह रहा है तो देख लेते हैं। अब ये देखो, ये मैप देखो, ये मैप को ध्यान रखना है। लुम्बिनी कहाँ है? कुशीनगर। ठीक है। बोध गया, बार बार की गुफाएं। ठीक है। अजंता और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश याद रखना। श्रावती, सारनाथ और भरूच ये याद रखना है। ठीक है।
अजंता, सांची, बरहूत, सारनाथ और श्रावती, ठीक है, बोध गया और ठीक है नासिक, ये याद रखना है, अमरावती याद रखना है। ये मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो एक बार जरूर देख लेना इस स्थानों लोकेशंस को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ठीक है, तो ऐसे कई ऐसे कई जगह जिन्हें पवित्र माना जाता था, इन जगहों पर बौद्ध से जुड़े कुछ अवशेष मिले, जैसे कि उनकी अस्थियां, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहा जाता था। कुछ नहीं, आपको मैं एक आकृति दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, ये है स्तूप। ठीक है, ये तोरण लगे हुए हैं और ये अरमी का ये अंड बना हुआ है। ठीक है, ये अरमी का और ये स्तूप है। ठीक है, और इसके चारों ओर पद पक्ष दक्षिणा बनी हुई थी लोग चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, आओ चलो दोबारा देखते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही रही है, लेकिन यह वह बुद्ध से जुड़ी हुई थी। मतलब इससे पहले भी ये परंपरा थी, लेकिन बुद्ध बौद्ध धर्म आने के बाद स्पष्ट रूप से सामने आई, क्योंकि इनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र माना जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माने जाने लगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे सारनाथ, सांची आदि स्तूप। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे कई स्तूप थे, अमरावती, सांची का स्तूप और दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है देख लेते हैं। और तो बाकी ये अपन ने देख लिया है। ठीक है, इसमें वही है जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है चीजें शॉर्टकट में। ठीक है, बाकी तो चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे कुछ चीजें सीखना है आपको, जैसे मैं बता देता हूँ। जो भी टॉपिक हो रहा है उसको डेप्थ में तैयार करो। ठीक है, साथ में उससे जुड़े हुए पीवाईक्यू देखो। अंडरस्टैंड? पीवाईक्यू देखने के बाद में उन क्वेश्चनों को क्या करो, सोल्व करो। ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो अपन एक पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे, जिस प्रकार से जो ग्रुप ई सीरीज को 100% सक्सेस मिली है, इन द सेंस पेपर 100% आया है उससे, उसी प्रकार से हिस्ट्री के लिए भी लेके आएंगे 8 सालों के पेपरों के लिए। लेकिन उससे पहले कम से कम आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स होने चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री के। ठीक है, जाओ और ठीक है, नहीं पता टेलीग्राम चैनल क्लैरिटी फॉर एनसीईआरटी बाय नवीन, इस नाम से टेलीग्राम चैनल, इस पे सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जाओ और सर्च करो और ज्वाइन कर लो। ठीक है, कोशिश करो कि इन दिनों, ठीक है, नोट्स प्लस बुक्स की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आप पढ़ लो। नोट्स को तो पढ़ना ही है, साथ में पीवाई को देख लो। ये 3 चीजें बार बार करनी है। टाइम मिल गया तो संजीव के कुछ चीजें देख लो। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आती होगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज लाइक कीजिए और डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो, दबा के पूछो, कोई मना नहीं है। आपको सारी क्लियरिटी, सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।